एपिसोड 1 शेखावत इंटरनेशनल। शेखावत इंटरनेशनल राजस्थान की सबसे जानी मानी नामी कंपनी है जो एक से एक इंटीरियर्स देने के लिए जाने जाते हैं। उस कंपनी के सीईओ और शेखावत इंटरनेशनल के वारिस मिस्टर रुद्र सिंह शेखावत अपने केबिन में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास चलकर आई। उस लड़की को देखते ही रुद्र की आंखें गुस्से से भर आई। वो उस लड़की को डांटने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, रूडी मेरे बच्चे, ध्यान रहे जब भी जूही तुम्हारे आसपास हो तब तुम अपने गुस्से पर काबू रखना। उसे डांटना मत वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। उस चेतावनी को याद करके रुद्र ने खुद को नॉर्मल किया, मगर उसकी आवाज़ में काफ़ी रूडनेस सुनाई दी। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे कैबिन में नॉक करके आया करो। यहाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एम्प्लॉय हो। रुद्र की बात सुनकर जूही प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, यस आई रिमेम्बर कि ऑफिस में तुम मेरे बॉस हो और ऑफिस के बाहर मेरे बॉयफ्रेंड, इसीलिए तो मैं बिना नॉक करे चली आई तुम्हारे कैबिन में, क्योंकि अब ऑफिस आज पूरे हो चुके हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम दोनों बाहर डिनर करने चलें। जूही की बात सुनकर रुद्र ने अनसुना कर दिया। वो अपने लैपटॉप पर बहुत ही ध्यान लगाकर काम कर रहा था। जूही को उसकी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर फिर भी रुद्र की आदत में कोई सुधार नहीं था। जूही ने रुद्र और उसके लैपटॉप के बीच में आकर खड़ी हो गई और रुद्र के गले में अपने हाथ फंसाकर उसके कान में फुसफुसाई, मिस्टर बॉयफ्रेंड, अगर आप यूं ही बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करते रहेंगे ना तो आपकी गर्लफ्रेंड को कोई और उड़ा कर ले जाएगा और फिर आपकी दादी आपको पंखे पर उल्टा लटका देंगी, समझे आप। जूही का यूं अपने करीब आना रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, मगर अपनी दादी के खातिर उसे जूही को झेलना पड़ जाता था। रुद्र जूही से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग किया। स्क्रीन पर मॉम फ्लैश हुआ तो वो कॉल को क्यों ही इग्नोर करता। कॉल रिसीव करने से पहले रुद्र ने अपनी हथेली से जूही का मुंह बंद कर दिया ताकि वो कोई आवाज़ ना कर सके, क्योंकि रुद्र नहीं चाहता था कि उसकी माँ अंतरा शेखावत को इस वक्त जूही का उसके साथ होने के बारे में पता चले, क्योंकि अंतरा को जूही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यस मॉम, रुद्र ने बड़े आदर्श बेटे की तरह अपनी माँ के साथ बात करना शुरू किया। रूडी मेरे बच्चे, तुम जल्दी से घर आ जाओ और हो सके तो अपनी उस जॉन मार्केट गर्लफ्रेंड जूही को भी अपने साथ ले आना। तुम्हारी दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है, सो प्लीज़ कम फास्ट। इतना कहकर अंतरा ने फ़ोन काट दिया। रुद्र ने जैसे ही जूही के मुंह से अपना हाथ हटाया तो जूही इरिटेट होकर बोली, तुम्हारी मॉम को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे हर वक्त टाउन मार्केट क्यों बुलाती रहती हैं? स्टॉप योर नॉनसेंस एंड कम विद मी। रुद्र ने अपना लैपटॉप बंद किया और बैग में रखते हुए उससे बोला, व्हाट द हेल, तुम्हें मेरी बातें नॉनसेंस लगती है? रुद्र, मैं तुम्हारी होने वाली मंगेतर हूँ, फिर कुछ महीनों में हमारी शादी भी हो जाएगी। तुम्हारी मॉम मुझे बार बार इंसल्ट क्यों करती हैं? फिर क्या उन्हें मेरा ज़रा सा भी लिहाज नहीं है कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ? जूही ने रुद्र से कहा। वो उसके ब्लेजर पहनने में मदद करते हुए बोली, मगर रुद्र ने एक बार फिर से जूही को इग्नोर किया और अपना लैपटॉप बैग उठाकर कैबिन से बाहर चला गया। जूही को रुद्र का इतना रूड बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसे रुद्र से प्यार भी बहुत था, इसलिए वो उसकी रूडनेस और उसके एटीट्यूड को भी इग्नोर कर देती थी। रुद्र जूही का अपनी कार में वेट कर रहा था। जूही ने बैक सीट का डोर ओपन किया बैठने के लिए, तभी रुद्र ने उससे कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बॉयफ्रेंड हूँ, कम एसेंट इन द फ्रंट। रुद्र की बात सुनकर जूही हल्का सा मुस्कुराई और फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में रुद्र और जूही शेखावत मेंशन पहुँच गए। वो दोनों सीधा अपनी दादी के रूम में पहुँच गए। दादी, क्या हो गया है आपको अचानक से? सुबह तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जूही ने इतना बोलने पर रुद्र की दादी जया शेखावत उससे बोली,
अरे तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी मेरी बच्ची। आ मेरे पास आ, थोड़ी सी गपशप करेंगे, थोड़ी चाय पियेंगे। जूही को देखते ही जया जी की तबीयत एकदम सही हो गई। वहीं रुद्र और घर के बाकी सब एक दूसरे को हैरानी भरी नज़रों से घूरने लगे। अंतरा जा 3 कप चाय बना कर ला, मेरे लिए और मेरे रुद्र और जूही के लिए। जया जी अपनी बहू अंतरा से बोली तो वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। अब बस वहाँ रुद्र की चाची चांदनी शेखावत, छोटा भाई शिवान शेखावत और छोटी बहन शिवानी शेखावत ही बचे थे। आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पास आकर बैठो। जया जी ने अपनी पोती शिवानी और छोटे पोते शिवांश को भी अपने पास बुलाया, मगर वो दोनों जूही को देख मुंह बनाकर वहाँ से चले गए और चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली गई। रूडी, मुझे नीचे लेके चल, मुझे नीचे हॉल में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है, जया जी रुद्र से बोली तो वो उन्हें सहारा देकर नीचे हॉल में ले गया। नीचे हॉल में अब सब लोग मौजूद थे। अंतरा, चांदनी, रुद्र के पिता मिस्टर सौरभ शेखावत और चाचा मिहिर शेखावत भी। तुम सबको पता है मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? जया जी अपनी रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए बोली। नहीं दादी, नहीं पता है, आप ही बता दो, मुझे घर भी जाना है, चाची मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। जूही बीच में बोल पड़ी तो अंतरा जी ने उसे डांट दिया और बोली, तुम्हें हर वक्त बीच में बोलना होता है ना? मम्मी जी ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है वो खुद ही अनाउंस कर देंगी, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर की अभी कुछ नहीं लगती हो, इसलिए वो रहा दरवाज़ा, तुम अपने घर जा सकती हो। अंतरा जी का जूही के साथ इतना रूड व्यवहार करते देख सौरभ जी बोले, तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो? ये मत भूलो तुम कि ये इस घर की होने वाली बहू है, तुम तो इसके साथ तमीज़ से पेश आया करो। सौरभ जी भी अब जूही का ही पक्ष करने लगे थे। जब से जया जी ने ऐलान किया था कि उन्होंने जूही को रुद्र के लिए पसंद किया है और बहुत जल्द वो उन दोनों की शादी करवाने वाली हैं, तब से सौरभ जी भी बहुत खुश थे इस बात से। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। जया जी की आवाज़ हॉल में गूंजी तो सब चुपचाप खड़े होकर उन्हें ही देखने लगे। जैसे ही तुम सब जानते हो कि मुझे मेरी रूडी के लिए जूही बहुत पसंद है, तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अगले महीने की बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं इन दोनों की शादी करवा रही हूँ और अगले हफ्ते दोनों की सगाई। जया जी का ऐलान सुनते ही अंतरा जी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। उनकी पीठ को चलाते हुए सौरभ जी बोले, क्या हुआ अंतरा, क्या तुम खुश नहीं हो माँ के इस फैसले से? अंतरा जी सौरभ को आंखें दिखाने लगी तो वो चुप हो गए। जया जी रुद्र से बोले, कल से ऑफिस का सारा काम बंद, कल से पूरे 1 हफ्ते तक तू जूही को शॉपिंग करवाएगा। तुम दोनों अपने आगे के फ्यूचर प्लानिंग करोगे, जैसे कि जूही को शादी कैसी चाहिए, शादी के बाद तुम दोनों हमारे साथ रहना चाहोगे या फिर पेंट हाउस में, जूही हनीमून पर कहाँ जाना चाहती है, ये सब कुछ। और हाँ रूडी, ध्यान रहे कि मेरी जूही को ज़रा सा भी डांटना मत, समझा तू? रुद्र अपनी दादी की बात को नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने उन्हें हाँ कर दी। जया जी ने जूही को अपने पास बुलाया और प्यार से उसका गाल चढ़ाते हुए बोली, बस 1 महीना और, फिर तू अपने घर आज़ादी से घूमना, तुझे कोई नहीं रोकेगा, तेरी चाची भी नहीं, ठीक है? जया जी की बात सुनकर जूही हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने हल्के से अपनी जीभ काट ली ताकि उसके आंसू आंखों से बाहर ना आ जाए। रूडी, जा जूही को इसके घर छोड़ दे सही सलामत, इसकी चाची से मैं कल बात करूंगी। जया जी ने रुद्र को हुक्म दिया। गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा चुका था। रुद्र शांति से ड्राइव कर रहा था। तभी जूही धीमे स्वर में बोली, रुद्र। जूही की तरफ देखे बिना रुद्र ने रिस्पॉन्स किया, मैं तो दादी के फैसले से बहुत खुश हूँ, तुम खुश हो? जूही ने अचानक से रुद्र से ऐसा सवाल किया तो उसने ज़ोर से ब्रेक मारा। रुद्र ने जूही की तरफ देखा और उससे बोला, मुझे देख के तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं खुश दिख रहा हूँ तुम्हें? रुद्र के रूट स्वर से जूही को काफ़ी तकलीफ़ हुई। वो उसे एकटक घूरने लगी और अपने मन में सोचने लगी कि आखिर वो रुद्र को उसके सवाल का क्या जवाब दे। थोड़ा सा सोचकर जूही ने जवाब दिया, आई डोंट नो तुम खुश हो या नहीं, तुम ही बता दो, तुम खुश हो ना दादी के फैसले से? तुम करोगे ना मुझसे शादी? जूही, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी पाया है वो सब कुछ दादी की बदौलत पाया है।
आज मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ मेरी दादी की वजह से ही हूँ, इसलिए मैं उनका लिया फ़ैसला कभी नहीं टालता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर दादी ने तुम्हें मेरे लिए चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। मुझे उनके फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं। तो इसका मतलब तुम ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हो, अपनी दादी का दिल रखने के लिए कर रहे हो, है ना? जूही ने रुद्र से कहा। वो एकदम चुप हो गया क्योंकि जूही की कही बात एकदम सही थी। जूही को रुद्र की चुप्पी में ही अपना जवाब मिल चुका था। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से नीचे उतर गई। मैं खुद चली जाऊंगी, ऐसे बोलकर जूही ने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और वहाँ से चली गई। रुद्र गाड़ी से नीचे उतरा और जूही के पीछे जाने लगा, उसे रोकने के लिए। तुम गलत समझ रही हो जूही, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं किया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम कभी मेरी दादी को हर्ट मत करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस मेरी दादी को कोई हर्ट करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड आई प्रॉमिस, मैं ये शादी दिल से निभाऊंगा। रुद्र ने जैसे ही जूही से अपने मन की बात कही, वो पलट कर बोली, देखो रुद्र, तुम मुझे बहलाओ मत। हकीकत में बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तुमने अपना आधे से ज़्यादा वक्त ऑफिस में गुजारा है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। मैं कल शेखावत मेंशन आकर दादी को मना कर दूंगी। एंड डोंट वरी, इल्ज़ाम तुम्हारे सिर पर नहीं डालूंगी। इतना बोलकर जूही वहाँ से जाने लगी। तभी रुद्र बोला, गेट लॉस्ट। दादी से ये सब कहकर तुम मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान करोगी और अपना ये सो कॉल्ड एटीट्यूड तुम किसी और को जाके दिखाना, रुद्र सिंह शेखावत को नहीं। दोस्तों, आप लोगों को यह क्या लगता है, रुद्र और जूही का सफ़र यहीं तक था या होगा एक नया आरंभ? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ें माय र्यूड हस्बैंड। थैंक यू।